आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवभूमि में चुनावी रणभूमि की मतदान की घड़ी की सुई चलनी शुरू हो गई। महज 6 दिन बाद मतदान होना है। वहीं अब बसपा ने अपने रूठे नेताओं को मनाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं ज्वालापुर सुरक्षित विधानसभा सीट की, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रबल से श्री मदन लाल बसपा वरिष्ठ नेता टिकट को लेकर लाइन में लगे हुए थे। पर इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्वालापुर सुरक्षित सीट से टिकट न मिलने से पिछले समय से नाराज चलते आ रहे थे, पर अब वह नाराजगी दूर हो गई है। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही अब बसपा भी अपने रूठे को मना ही लाई। बसपा प्रत्याशी चौधरी शीशपाल के कैंप चुनावी कार्यालय पर आज श्री मदन लाल जी का फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया। वहीं पत्रकार बंधुओं से वार्तालाप करते हुए बसपा वरिष्ठ नेता श्री मदन लाल जी ने कहा कि मेरे रघु रंगों में खून बसा है बसपा का। मैं सच्चा सिपाही हूँ बसपा का और सच्चा कार्यकर्ता हूँ बसपा का। टिकट की लाइन में लगना संविधान के अकॉर्डिंग सभी का अधिकार होता है। हमारी बसपा निधन नेता बहन मायावती ने जो भी निर्णय लिया, हम उस पर ही अब निर्भर करते हैं और मैं अपना पूर्ण समर्थन के साथ अब बसपा के चुनावी पाले में हूं और उन्हें उम्मीद से कहता हूं कि इस बार बसपा का परचम लहरा रहा है और बसपा पार्टी के जनपद हरिद्वार की विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जीत रहे हैं और ज्वालापुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी भाई चौधरी शीशपाल सिंह को भारी मतों से जीतना है और बसपा को एक नई उम्मीदों के साथ अब आगे बढ़ाना है। देवभूमि में चुनावी रणभूमि की मतदान की चुनावी घड़ी की सुई चली तो वहीं अब अपने रूठों को भी राजनीतिक दल पार्टियों ने मनाना शुरू कर। पार्टी की जहां रूठे हुए अपनों को बसपा मना लाई है। काफ़ी समय से नाराज चलते आ रहे श्री मदन लाल कर रहे टिकट ना मिलने के बाद फिर रूठ जाना और पार्टी की जहां रूठे हुए अपनों को बसपा मना लाई है। श्री मदन लाल जी जहां बसपा के टिकट ना मिलने से 2012 के विधानसभा चुनाव में मदन लाल जी जब चुनावी टिकट से चुनाव लड़े थे, फिर उनका एक अच्छा राजनीतिक चेहरा रहना बसपा के लिए एक सबसे बड़ी उन्नति बनी थी। पर 2017 के विधानसभा चुनाव को याद करा जाए तो 2017 का विधानसभा चुनाव फिर कैसा बीता था, जहां बसपा का जनाधार ही प्रदेश उत्तराखंड के अंदर जीरो नज़र आया था। पर अब इस बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा फिर अपना वही 12 का विधानसभा चुनाव की तरह अपना परचम लहरा रही है और जनपद हरिद्वार की हो गई है और प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि का चुनावी रण फिर इस सीट पर अब कैसे और मैं भी मजबूती के साथ लगाया हुआ था और बीच में 22 तारीख में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, रहूँगा और कहीं ना कहीं मेरे घर में पीड़ा थी, इसलिए मैं अपने दुख में घर था। अब सब लोग मिलकर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहे हैं और मैं भी उसी उपलक्ष्य में पार्टी का काम करने के लिए। आपका क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है, काम है, आप लगातार क्षेत्र में सब जनता के बीच थे। अब ये मतलब शीशपाल जी के साथ किस तरीके से कंधे से कंधा मिला चलेंगे? देखिए, क्षेत्र में मैं इनके बीच का रहने वाला हूँ, क्षेत्र में हर समय इनके साथ रहता हूँ, इसलिए इनका प्यार तो हमेशा मुझे मिलता ही रहता है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का कुछ नहीं होता, पार्टी का जो है वो पार्टी का होता है जी। अब पार्टी ने आशीर्वाद चौधरी शीशपाल जी को दिया है और जनता का भी आशीर्वाद इन्हें मिलने का काम होगा। कितने मतों से यहाँ से इनको विजय बना के भिजवाओगे? देखो, मतों को जो है ना गिनती के बाद ही पता लगा, लेकिन मेरा मानना है अब की बात जैसे भाई विरोध है सभी का, रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार की तरह चरम सीमा पर है। लोग अब की बात परिवर्तन करने जा रहे हैं, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। शीशपाल जी अगर विधायक बने तो आप बने? नहीं, अगर पार्टी जीतती है और पार्टी का कोई विधायक है तो सभी कार्यकर्ता विधायक होते हैं। नहीं, आप जैसे लोकल में क्षेत्र आपका नहीं, मैं तो जनता के साथ में था, पहले भी हूँ और आगे भी रहूँगा और उनके जिस लायक मैं हूँ, उनका काम चाहे पार्टी का आशीर्वाद से माननीय विधायक जी बन जा, मैं उनके आशीर्वाद से करवाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मानते हैं कि अगर मैं बने आप बने विधायक? हाँ, तो और कौन बनेगा जी। नेताजी, जहाँ तक क्षेत्र के 2012 के विधानसभा चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे थे, तो इस बार लहर चल रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीट पे इस बार बदलाव है, तो इस हवा को कैसे रोके किया?
नहीं, हवा किसकी चल रही है? चुनाव हवा की हवा को कैसे रुख बदलेंगे, जनता को कैसे लुभाएंगे? तो चुनाव की हवा तो बसपा के पक्ष में देख लो आप, जहाँ भी जहाँ बहन जी जा रही है वहाँ से बसपा के पक्ष में चल रही है। आप यहाँ से मेरे विधायक बनते हैं तो फिर मदन लाल जी को किस तरीके से आप सहयोग कर पाएंगे? देखिए, आप पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ मेरे कैंप कार्यालय पहुँचे। जहाँ तक आपने कहा कि मेरे बड़े भाई मदन लाल जी ने आपको आज आकर के मजबूती दी है, ऐसा नहीं है। मदन पाल भाई मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इनका हमेशा, ये पार्टी के वर्कर हैं, बहुत ग्राउंड से, जीरो से ये चले हैं और बहुजन समाज पार्टी के अच्छे पदों पर रहे हैं। इनका पूरा बिल्कुल समर्थन है। ये पार्टी के सिपाही हैं। भाई जरावरे जी खड़े, ये भी पार्टी के सिपाही हैं। जहाँ तक टिकट की बात थी, आप टिकट मांगते रहे और घर में थोड़ी सी ऐसी स्थिति रही कि हमारे जो ताऊजी थे उनका स्वर्गवास हुआ, इसलिए वो अपने थोड़ा सा समय उस पर है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पार्टी सिंबल की बात होती है, जब मान लिया अलॉट मुझे हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक टिकट मांगते रहे, तो मैं अगर क्षेत्र में घुमा हूँ, मैंने कभी भी अपने आप को प्रत्याशी नहीं लिखा, न मैंने बताया है। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं दोनों भाई और मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं चुनाव जीतता हूँ तो शीशपाल नहीं, ये दोनों लोग जीतेंगे और मेरे कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे, वो विधायक। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी माधी से मैं चुनाव जीतने के बाद अपील करूँगा, ये मेरे बड़े भाई की तरह रहेंगे और खुद ये काम करेंगे। दोनों भाई मिलकर, हम सब लोग, पूरी जनता मिलकर काम करेगी। हम आपस में हमारा प्यार बना रहेगा। 10 तारीख में रुड़की में बहन जी का कार्यक्रम है, उसकी किस तरीके से तैयारी होगी? यहाँ से कितनी भीड़ के साथ? देखिए, भीड़ वहाँ जो है केवल 1000 आदमियों की परमिशन है। ये जो चुनाव आयोग होता है उसकी गाइडलाइन पर हम लोग चलते हैं। माननीय बहन जी एक बहुजन समाज पार्टी की ऐसी नेता है, वो कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को जो सीमित में दायरा उन्होंने हमें दिया है, वो सीमित दायरे में हम लोग वहाँ जाएंगे। हमारे कुछ वर्कर हैं, जो मेरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये जो सेक्टर के कुछ लोग हैं और मेरे बड़े भाई मदन लाल जी वहाँ जाएंगे। हम लोग जो कुछ लोग हैं वहाँ जाएंगे। एक विधानसभा से लगभग 100 लोग के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। आज के बाद जो भी ज्वालापुर में हवा चलेगी विधानसभा, इसमें ज्वालापुर में भाजपा और कांग्रेस को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देंगे आप लोग? देखिए, आज भी वो मजबूर हैं दोनों पार्टियाँ। बहुजन समाज पार्टी की 27 विधानसभा, ज्वालापुर की तो स्थिति आपको मालूम है कि पीतपुर से लेकर खेड़ी तक क्या स्थिति है। और अभी दुख की घड़ी से उभर करके हमारे बड़े भाई हमारे बीच में आज कार्यालय पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि अब कोई व्यथा नहीं रहेगी दोनों पार्टियों की। आज हम स्थिति में दोनों भाई पूरनपुर, तेलीवाला, जहाँ तक भी गढ़ तक जो भी हमारे पे कंपनी होंगी, दोनों भाई मिलकर, तीनों भाई मिलकर, पार्टी के वर्कर जो भी मेरे खड़े हैं मिलकर हम पूरनपुर से शुरू करेंगे और तेलीवाला, गढ़ जो भी एरिया होगा, बहुत से साथी हमारे यहाँ खड़े हैं, हम उसमें कैंपेनिंग करेंगे और हमें पूरा भरपूर समर्थन मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी केवल 27 विधानसभा ज्वालापुरी नहीं है, हरिद्वार, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और भाई हमारे प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग 8 सीटें हरिद्वार के अंदर जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप विधानसभा पहुंचने के बाद कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए, जो समर्थन की बात है, आज सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। मुस्लिम समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ 40% खड़ा है। सैनी समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, बंजारा समाज, हर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा सारी सीटों पे। और रही जहाँ तक समर्थन की बात है, ये मेरा निर्णय नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। बहन जी हमारी नेता है, वो निर्णय लेंगी इस बात का। मिलाकर काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस बार जिला हरिद्वार में अपना परचम लहराने जा रही है और हम सभी लोग कार्यकर्ता मिलकर इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है और हाथी सिंबल को मजबूत करेंगे, उस विचारधारा को मजबूत करेंगे जिसमें बहुजन समाज पार्टी काम करती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।